राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। कानपुर देहात रूरा क्षेत्र के बैजूपुरवा निवासी पीड़ित घनश्याम ने ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गलत पैमाइश करने का लगाया आरोप। कानपुर मंडल आयुक्त डीएम व एसडीएम से की मांग। अराजी संख्या 36 का, जो कि तहसील में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, उसको मौजूदा क्षेत्रीय लेखपाल के अलावा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर उक्त जमीन की पैमाइश व चिन्हित कराने की मांग की गई है और जब तक जमीन चिन्हित न हो जाए तब तक के लिए प्रधान को किसी भी प्रकार का जमीन पर निर्माण कार्य कराने से रोका जाए। न्याय न मिलने पर कानपुर मंडल आयुक्त कार्यालय या फिर डीएम कार्यालय कानपुर देहात के सामने आत्मदाह करने के सिवा कोई नहीं है चारा पीड़ित घनश्याम के पास। कानपुर ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? घनश्याम पाल। कहाँ के निवासी हैं? बैजूपुरवा भिखनापुर, मदरा भिखनापुर, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये साहब, हमको पैतृक संपत्ति मिली थी चकबंदी के समय 36 नंबर में, उसी का जिस भाग है 36 का, जिसमें हमको 9 विश्वा मिली है साहब। तो नो ये ग्राम समाज है क्या? उसमें साहब ग्राम समाज भी, तो ग्राम समाज में पूर्व प्रधानों ने जो है कब्जा करवा दिया था। जो वर्तमान प्रधान है उसी के रिश्तेदारों का, उसी के परिवार के लोगों का साहब। तो अब ग्राम समाज की जगह वहाँ बची नहीं, केवल हमारी जगह बची 9 विश्वा साहब। तो क्या 9 विश्वा जगह बची, तो आपका क्या कहना है? हाँ, हमारा ये कहना कि साहब हमें 9 विश्वा मिल जाए। अब वो उसी पर ग्राम प्रधान वो बना रहे, अस्पताल साहब बनवा रहे हैं। तो सर अस्पताल खुद का बनवा रहे हैं? सरकारी अस्पताल बनवा रहे साहब। तो सरकारी तुम्हारी जमीन पे क्यों बनवा रहे हैं साहब? इसलिए चुनावी रंजिश है साहब। अच्छा। ये भी चुनाव लड़े थे। हाँ। और भी लोग लड़े थे साहब। तो हम तो मजदूर आदमी हैं। तो किस समाज से हैं वो? तो ये हमारे समाज के पास समाज के देवेंद्र सिंह। अच्छा। और दूसरे लोग एक पंडित जी थे, रजोल पंडित हैं, और लोग थे। तो साहब हमने अलग हट के वोट दिया, चूँकि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, इसीलिए हमारी बिरादरी के लोग हमसे नाराज हो गए, तो इसलिए सब हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो जो 14 विश्वा ग्राम समाज थी उसमें क्या मकान? उसमें मकान बने हुए साहब। आज तक मकान बन चुके हैं? जी बने हुए हैं साहब, सबके मकान बने हुए। तो तुम्हारी जो जमीन थी खेती नहीं करते तो जमीन? नहीं सर, वो खाली पड़ी हुई थी। हमने क्या उसमें कुछ नहीं था साहब, ऐसे खाली पड़ी हुई थी। हम कुछ नहीं करते, उसमें पेड़ लगे थे बस हमारे। अच्छा, कौन कौन से पेड़ लगे हैं? पेड़ आम है, वो है, जामुन है, और इसका यूकेलिप्टस, नीम वगैरह थे। बांस की कोठियाँ थी हमारी, नींबू के पेड़ है साहब। क्या क्या इन्होंने? तो इन्होंने साहब रात में चुपके से 2 पेड़ हमारे कटवा लिए, चिल्ला के पेड़ साहब, हमको बताया भी नहीं। और वहाँ ज़बरदस्ती साहब जो। तो क्या आप प्रॉपर गांव में नहीं रहते हो? नहीं साहब, हम तो यहाँ कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करते हैं। अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ा रहे साहब। परिवार में यहाँ कौन कौन है साहब? वहाँ भाई हमारे रहते हैं, वो भी एक भाई छोटा वाला रहता है, संजला वाला भाई मंदना में रहता है। तो आप कहाँ कहाँ गए? तो साहब कंप्लेन नहीं पहले साहब हम सबसे पहले एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब जब नहीं सुने तो साहब डीएम साहब के पास 13 तारीख को गए। तो फिर उन्होंने एसडीएम साहब के पास भेजा। तो साहब फिर एसडीएम साहब के पास आए, तो उन्होंने जब नहीं सुना तो मैं फिर 30 तारीख को डीएम साहब के पास गया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, तो फिर मैं 3 तारीख को डीएम साहब के पास गया, 3 जनवरी को साहब। तो डीएम साहब ने मार्क किया हमारे सामने, सब पूरा सिस्टम पूछा, हमारे पूरे पेपर देखे साहब, नक्शा देखा। नक्शा में फिर उन्होंने डीएम साहब को बोला कि आप देख लीजिए, इनके बच्चे सही जगह पढ़े, इसलिए इच्छा के कारण इनके साथ गांव के लोग ऐसा कर रहे हैं, आप जांच करवा लें। लेकिन